वेलकम बैक टू द चैनल फुटबॉल स्पेस एवरीवन। मेरा नाम अनोशर। तुम लोगों को पता है कि मैं तुम लोगों के लिए बहुत सारी फुटबॉल के रिव्यूज़, बहुत सारी न्यूज़ और डिफरेंट चीज़ें लेकर आता रहता हूँ। ठीक है, तुम लोग इस चैनल पे अगर नए हो तो बता रहा हूँ, अगर तुम लोग इस चैनल पे पहले से तुम्हें पता है यार कि क्या सीन। बाय द वे, जिस चीज़ में मैं हाथ डालता हूँ यार वो सोना हो जाती है। मट्टी में हाथ डालो सोना हो जाती है, वो वाला सीन चल रहा है। जैसे ही मैं यूट्यूब पे आया हूँ तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी सोचा कि यार इतना मेन बंदा इतना बड़ा चैनल बना के बैठ जाएगा तो मैं क्या करूँगा। तो रोनाल्डो भैया भी अब यूट्यूब पे आ चुके हैं। बाय द वे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए यूट्यूब चैनल बना के। जस्ट किडिंग गाइस, ऑब्वियसली जस्ट अ बैटर, बट हाँ ऑब्वियसली व्हाई नॉट जो क्रिस्टियानो अब अटेंशन सीख करने के लिए और वैलिडेशन के लिए और उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। और ऑब्वियसली उनका एड रेवेन्यू से बहुत सारे पैसे बनाते हैं वो। सो व्हाई नॉट सो इट वाज जस्ट अ न्यूज़, इट वाज जस्ट अ बैटर। तो अच्छी बात है कि क्रिस्टियानो ने अपना चैनल बनाया। देखते हैं वो किस तरह कंटेंट डालते हैं आगे जाके। सारा पेड मार्केटिंग एजेंडा है या फुटबॉल रिलेटेड कुछ करना है या क्या है, उस चैनल का पर्पस तो भी नहीं पता है, पर ऑब्वियसली चैनल बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। सो दैट वाज इट। बात करते हैं जल्दी से बारसा की न्यूज़ के ऊपर। और बार्सिलोना का अगला मैच जो है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि एथलेटिक क्लब के साथ है, निको विलियम्स की टीम के साथ आए। सो ट्रांसफ़र टारगेट्स तो हमारे ऑब्वियसली निको विलियम्स जो थे वो फ्लॉप हो ही गए, हम नहीं आए। ऑब्वियसली वो एथलेटिक में स्टार्ट करेंगे। सो देखते हैं कि एथलेटिक में अगर वो स्टार्ट करें तो उनका क्या सीन है। तो जल्दी से जो लाइनअप जो हमें लग रहा है कि खेलेगी, जो प्लेयर स्टार्ट करेंगे उनके बारे में बात कर लेता हूँ, ठीक है। सो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है ये प्रेडिक्टेड 11 रहेगी मेरी अगेन, जिसमें आप देख रहे हो बर्नाल कसाडो मिड में है, कुंडे कुबारसी मार्टिनेज बाल्डे। मुझे लगता नहीं कोई खास ऐसी चेंज होने वाली है। पेड्री अंदर आ सकते हैं बाय द वे, क्योंकि पेड्री ने कुछ मिनट्स खेले थे लास्ट गेम में। तो मुझे लगता है कि पेड्री मे बी वुड बी एबल नाउ। हांसी फ्लिक को मे बी लगे कि ही कैन स्टार्ट दिस गेम। सो वो स्टार्ट करेंगे। फेरन टॉरस की तो बहुत ही बेहुदा गेम थी और इस मैच में मुझे नहीं लगता कि फेरन को स्टार्ट कराएंगे। एथलेटिक वुड बी वेरी डिफरेंट एंड वाइल्ड, ठीक है। तो वो वेलेंसिया से भी टफ ओपोनेंट है और इस वजह से मुझे लगता है रफीनिया में भी लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाए, यमाल राइट पे, बीच में सेंटर में पेड्री और अप फ्रंट अगेन रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की, जिन्होंने 2 गोल स्कोर किए थे पिछले मैच में, तो वो अपना फॉर्म वहीं से कंटिन्यू रखेंगे। सो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि बारसा इन 11 प्लेयर से जाएगी। एथलेटिक क्लब की अगर बात करें हम तो एथलेटिक क्लब में अगैन इनाकी विलियम्स और निको विलियम्स में भी स्टार्ट ना करेंगे, क्योंकि वो भी इस सीज़न में थोड़ा सा लेट आए हैं और भी वो वेल प्रिपेयर्ड नहीं है। मे बी जो लास्ट मैच भी उन्होंने आई थिंक बेंच से स्टार्ट किया था, ठीक है। तो मुझे लगता नहीं है कि वो स्टार्ट करेंगे, बट यू नेवर नो, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप इनके प्लेयर्स देखो तो मतलब काफ़ी डिफरेंट टीम है एज़ कम्पेयर टू बार्सिलोना, बट एक डिफरेंट चैलेंज भी है, ठीक है। जहाँ पे इनके बैक फोर अगर आप देखो, विवियन है, अल्वारेज है, इनाकी विलियम्स आगे खेल रहे हैं, सेंक्रेट है, मतलब अच्छी टीम है। मुझे ये लगता है कि और बहुत ही वेल जेल्ड टीम है, ठीक है। और सीन ये कि पिछला मैच जो इनका 1-1 ड्रॉ हुआ था गेटाफे के साथ, तो अब लेट्स सी कि इस दफ़ा वो किस तरह की गेम खेलते हैं। लास्ट मैच उनका ड्रॉ है, बार्सिलोना की विन थी। सो बार्सिलोना टेक्निकली ऑन फॉर्म तो, लेकिन अभी जस्ट 1 मैच हुआ तो उस पर हम कुछ नहीं कह सकते। सो लेट्स वेट एंड सी कि इसमें क्या बनता है। अब बात कर लेता हूँ जल्दी इस मैच की कि कैसा होगा, किस तरह के टैक्टिक्स खेले जाएंगे इस मैच में, या क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब एक्सपेक्टेड लाइनअप्स के अकॉर्डिंगली अगर मैं देखूँ तो ऑब्वियसली बारसा खेल रही है 4-2-3-1 सिस्टम के साथ, ठीक है। और एथलेटिक बिलबाओ भी उसी सिस्टम से खेलती है, मोर और लेस 4-2-3-1, ठीक है। सो कहीं ना कहीं बहुत ही वेल मैच्ड होंगी टीमें आपस में। डिपेंड बहुत ज़्यादा करेगा बार्सिलोना की जो CDM DM रोल पे 2 प्लेयर्स खेलेंगे, कसाडो और बर्नाल। अगेन इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ओनस और प्रेशर रहने वाला है, क्योंकि सेंटर बैक्स एथलेटिक क्लब के भी अच्छे हैं, सेंटर बैक्स बार्सिलोना के भी अच्छे हैं, और लाइक फुल बैक्स भी, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, लाइक बैक फोर की। और अगेन जहाँ मैच थोड़ा सा और बन सकता है और बार्सिलोना की फेवर में जा सकता है, वो है हमारे पेड्री, यमाल और लेवेंडोव्स्की का जो फ्रंट रहा है। और रफीनिया को भी मैं ऐड कर सकता हूँ टू सम एक्सटेंट। तो यहाँ पे ये प्लेयर जो स्पेशली 3 है वो थोड़े क्रिएटिव एलिमेंट में थोड़े ज़्यादा मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू एथलेटिक क्लब। तो बार्सिलोना के पास एक एज रहेगा। और अगर प्रेडिक्शन की बात करूँ तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं 2-1 वाला सीन मुझे नज़र आ रहा है। थोड़ा क्लोज मैच रहने वाला है, बट हाँ बार्सिलोना इसमें विन निकाल सकती है। आई वुड बी सरप्राइज अगर बार्सिलोना विन नहीं निकालती तो दैट वोंट बी अ गुड न्यूज़ फॉर अस, जो कि आजकल बहुत अच्छी खबरें नहीं भी चल रही। ट्रांसफर पे जब वैल्यूज़ पे जल्दी से बात कर लेता हूँ। अब बार्सिलोना इज सेट टू मेक मूव्स फॉर 10-15 मिलियन विंगर टारगेट। अब वो कौन है, वो किएजा है, लेकिन अभी तक कोई उन्होंने प्रॉपर ट्रांसफ़र रूमर और के लिहाज से और प्रॉपर उन्होंने बिड सबमिट नहीं किया। बाय द वे बार्सिलोना क्या चाह रही है वी डोंट नो येट, बट ऑब्वियसली दे आर वेटिंग, दे आर लुकिंग फॉर अ विंगर इन द मार्केट स्टिल। निको विलियम्स के बाद एक बेहुदा किस्म की खबर बार्सिलोना के बोर्ड ने चलाई, जो थी राफेल लियाओ की। राफेल लियाओ के लिए आपको 100 मिलियन प्लस देने, 100 मिलियन प्लस की मतलब आप क्या यार
मैं क्या बोलूँ, मतलब आप देखो कि आप डानी ओल्मो को रजिस्टर ही नहीं कर पा रहे, साइन किया आपने 60 मिलियन, उसके देने इंस्टॉलमेंट्स में, वो भी आपने अप फ्रंट नहीं दिए, तो आप 100 मिलियन का प्लेयर कैसे लाओगे? ये डज इट मेक एनी सेंस? मतलब क्या चल रहा है? तो ये बहुत से रूमर्स तो ऐसे हैं जिनके बारे में बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि वो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। वो जस्ट लापोर्टा और डेको की मिलाई जुली भगत है, जस्ट टू कीप द फैंस काम डाउन करने के लिए, और थोड़ा सा खबरों में आने के लिए, और थोड़ा सा जस्ट टू मेक एनी वेव्स, और इसके अलावा कुछ नहीं। तो उन खबरों को मारो गोली, उनको छोड़ दो आप। अब एक और सीन ये है कि बार्सिलोना ऑफलोड भी कर रही है प्लेयर्स बहुत ज़्यादा। ऑफलोडिंग की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले जो आपको अब तक न्यूज़ मिल ही चुकी है वो गुंडोगान की है, और मैंने इस पर वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि आई वॉज इन शेल शॉक। गुंडोगान पे मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बात की। इस बार्सिलोना के सीज़न प्रीव्यू में बाय द वे मिडफील्ड ऑप्शन में मैंने गुंडोगान पे बहुत हैवीली बात की थी, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था कि आप गुंडोगान जैसा प्लेयर ऑफलोड कर सकते हो, ठीक है। बट विद बार्सिलोना एनीथिंग इज़ पॉसिबल। जब वो मेसी को निकाल सकते हैं, देखो आप बहुत ज़्यादा, हम बार्सिलोना फैंस बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं बार्तोमेउ को, राइटली सो, गॉट इट, सही है। तो लापोर्टा कौन सा काम है? लापोर्टा इस बार्तोमेउ 2.0, बल्कि ये उससे भी वर्स्ट डिसीजंस ले रहा है। बार्तोमेउ के पास थोड़ा कैश था, पैसे थे, याशी कर सकता था। यहाँ लापोर्टा की हालत डिफरेंट है। लापोर्टा के पास पैसे भी नहीं है, वो फिर भी याशी करना चाहता है। वो कैसे चल रहा है? डेप्ट ले लेके, लोन ले लेके, और डेप्ट, और इस पर मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा बार्सिलोना का डेप्ट कितना है। वो थोड़ी फाइनेंशियली हो जाएगी, वो मैं इसलिए चाह नहीं रहा कि बहुत ज़्यादा नंबर्स, और लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता उस चीज़ में, पर ठीक है, उस पर हम सेपरेटली बात करेंगे। बट लापोर्टा इज डूइंग बैड बिजनेस। दिस इज़ नॉट हाउ यू रन अ क्लब। क्या आप अपने मेन प्लेयर गुंडोगान जैसे प्लेयर को निकाल दो फ्री में? और फ्री में क्यों? क्या है? क्योंकि ऑब्वियसली आपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना पड़ा, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। आपने प्लेयर को लिटरली धक्का मार के मूव करने की कोशिश किया, तो प्लेयर ने आपको कहा क्या है, कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर, आप मुझे सैलरीज पे करोगे। फिर आपने कहा कि ठीक है, हम आपको कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करते हैं ताकि आप फ्री में कोई भी क्लब साइन कर सको, ताकि हम अपनी वेजेस बचाएं, हम आपको वेजेस ना पे करने पाएँ, और वो कॉन्ट्रेक्चुअल सिचुएशन में कहीं कोर्ट वोट पे ना जाना पड़े। सो दिस इज हाउ दीज गाइज आर रनिंग द क्लब। मैंने पहले भी बोला कि इनका कोई प्लान इन प्लेस नहीं है, ठीक है। दे जस्ट कम अप विद सिनेरियोज। वो ये पोकर खेल रहे हैं, ठीक है, जिसमें हर बार हारते हैं, बिकॉज दे आर वेरी वेरी बैड एट इट। पोकर में भी प्लानिंग होती है। आप कोई भी गेम खेलते हो भाई, लूडो खेलते हो, कुछ भी खेलते हो, उसमें भी थोड़ी बहुत प्लानिंग तो लगती है ना, थोड़ा बहुत दिमाग तो लगता है, हर बंदा तो नहीं जीत पाता। सो दिस इज हाउ इट इज कि आप यू आर रोलिंग द डाइस, बट यू नो यू आर नॉट गोना गेट अ 6, यू गोना गेट अ 1 ओनली। तो ये सीन है यहाँ पे, तो सीन फुल बैड है। अब बार्सिलोना 4 ही धक्के मार के हम निकाले। विक्टर रोक तो ऑब्वियसली जा ही रहे हैं रियल बेटिस। बाय द वे विक्टर रोक की ऑलमोस्ट ऑफिशियल हो जाएगी, मतलब मुझे प्रॉपर Tier 1 से न्यूज़ है कि वो जा रहे हैं रियल बेटिस, और वो स्टे नहीं करेंगे, ठीक है, सिंपल एज दैट। अब बार्सिलोना निकालना चाह रही है हेक्टर फोर्ड को भी, क्योंकि भाई वो कह रहे हैं कि इसको निकालो किसी तरह, और जॉ कैंसेलो के पीछे थोड़ा बहुत अब खबरें आना शुरू हुई हैं कि जॉ कैंसेलो को लोन मूव पे, क्योंकि मैन सिटी को कहीं ना कहीं पुश करेंगे। अब वो भी इस चीज़ की वेट कर रहे थे कि थोड़ी विंडो एंड पे आए, तो क्योंकि उन्होंने मैन सिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट तो है, पर मुझे लगता नहीं कि पेप उनको खिलाएंगे। तो अब उनके लिए सऊदी भी कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड है, तो कैंसेलो की न्यूज़ भी एकदम गर्म हो गई। और सेंटर बैक की बात करता रहूँ तो एक और सेंटर बैक जिसको बार्सिलोना निकालने के चक्कर में, वो भी 25 मिलियन में जस्ट हुआ है, क्रिस्टेंसन, न्यूकासल यूनाइटेड। अब देखो यार, क्रिस्टेंसन बहुत ही तगड़ा प्लेयर है आपके लिए, ठीक है, स्क्वाड प्लेयर है, ही कैन स्टार्ट। हमने देखा कि जब हमने उसको फ्री में साइन किया, इट वॉज अ स्टील। आप बेशक 25 मिलियन का बेच भी दोगे, पर आपके पास वो डेप्थ नहीं रहेगी। अब बाय द वे व्हाई नॉट एरिक गार्सिया, ठीक है, क्योंकि देखो यार, ये प्लेयर तो बहुत सारी पोजीशन में खेल भी सकता है। एरिक गार्सिया कैन नॉट, जो सीधी सी बात है, ठीक है। एरिक गार्सिया कैन प्ले एज अ CDM। उसको शावी ने भी ट्राई किया था, पर इतनी बेहुदा प्ले थी वो, और इतना गंदा था कि शावी ने उसको उसके बाद ट्राई ही नहीं किया। तो शावी जस्ट स्टार्टेड प्लेइंग मोर क्रिस्टेंसन इन दैट रोल, ठीक है। तो क्रिस्टेंसन मुझे लगता है कि आपके लिए एक ज़रूरी स्क्वाड प्लेयर होगा बाय गोइंग इनटू द सीजन। आप पूरा सीजन, यानी कि 2 यंगस्टर्स के कंधों पे आप चढ़ के चलना चाहते हो, कैसार्डो और बर्नाल के। सो दैट्स गोना बी, मैं क्या कहूँ, पर बार्सिलोना के साथ कुछ भी चल रहा है। अब विंगर्स की मैं आपको बात बता रहा था कि कियाजा के पीछे बार्सिलोना पड़ी है। वहीं पे कुछ अजीबो-गरीब खबरें, जेडन सांचो के लिए बार्सिलोना कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड हो रही है, और कह रही है कि ये कुछ लोग कह रहे हैं कि स्वैप डील हो सकती है, फ्रैंकी डियोंग ले लो और जेडन सांचो हमें दे दो लोन। इस तरह की डील करना इज़ वेरी वेरी, गुंडोगान चला गया है, मिडफील्ड में आपको कौन खेलेगा? फिर लापोर्टा आके खुद ही मतलब यही है कि शॉर्ट्स मैंने लापोर्टा साहब, और फिर आके खुद ही खेलना शुरू करें। सो इस तरह का कोई सीन नहीं होने वाला। नेमार की भी खबरें आ रही है विंगर पे, यार क्या चल रहा है मेरे भाई। नेमार सीरियसली यार, नेमार पिछले 1 साल में लिटरली डिडंट टच अ बॉल, जैसे कहते हैं ना। और उसके अलावा मतलब ही यार वो रिटायर्ड हो चुका है। इन शॉर्ट ही इज़ अ रिटायर्ड। जब आप सऊदी जाते हो टेक्निकली यू आर रिटायर्ड प्लेयर, ठीक है, फॉर यूरोप स्टैंडर्ड। तो आप वहाँ जाके फुटबॉल खेलो। इस तरह तो आप गली मोहल्ले में ही फुटबॉल खेल सकते हो, ठीक है। सॉरी टू से, मतलब नॉट टेकिंग अ डिग एट सऊदी प्लेयर्स या जिन्होंने सऊदीया में मूव किया हुआ है, बट उस लीग का वो स्टैंडर्ड नहीं है, वी ऑल नो दैट। और उस लीग में भी तो नहीं खेलते। नेमार फिट रहेंगे तो खेलेंगे ना भाई, मेरी टांगें सही होंगी, घोड़े चलेंगे तो मैं खेलूंगा ना। तो नेमार का तो यह मसला है।
तो उनको यहाँ पे लाके आपने क्या करना है, बेंच पे बिठाना है। सो ये अजीब सीन है। अब जेडन सांचो भी मुझे नहीं लगता आने वाले हैं, अजीब सी खबरें हैं। ट्रैशवर्ड की एक और खबर आ गई बार्सिलोना में कि जी हम ट्रैशवर्ड के पीछे जा। अब आप देखते जाओ कि कुछ भी मतलब क्योंकि देयर इज़ नो प्लानिंग इन प्लेस। अब बार्सिलोना कह रही जी, अब मैंने जैसे आपको पहले बात की कि हम पीछे पड़ेंगे AC मिलान के और हमारे उनसे बड़े अच्छे टर्म्स हैं, तो हम उनसे निगोशिएट करेंगे। भाई तुम्हारी तरह नहीं है अगले कि फ्री में जाने देंगे प्लेयर्स को। ठीक है कि तुम्हारी लगी पड़ी है, हम प्लेयर को रजिस्टर नहीं करा पा रहे, तो ठीक है फ्री में ही जाने दो, क्योंकि अब हम कर तो कुछ सकते नहीं है ना, हमारे पास कोई प्लान इन प्लेस। और वहीं पे अगर जब सेंटर बैक की बात करूँ तो एक और डील ऐसी हो रही है जो कि एटलेटिको मैड्रिड कहीं ना कहीं लॉन्गले में इंटरेस्टेड थी, पर अब वो थोड़ा बैक ऑफ कर रहे हैं। तो बार्सिलोना पुश कर रही है उन्हें कि भाई लॉन्गले की डील कंप्लीट करो, एक डेडलाइन टाइप बना के दे दी है। सो ये खबरें चल रही हैं यार ट्रांसफर न्यूज़ में। मैं बहुत ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बना पा रहा था, ठीक है, क्योंकि बिजी हूँ बहुत सारी चीज़ों में, काम में, वर्क में। और दूसरी बात ये कि अजीब और गरीब खबरें अभी इसमें भी जो मैंने खबरें बताई हैं किसी की कोई सेंस नहीं बनाती, पर एट द एंड ऑफ द डे बार्सिलोना के साथ कुछ भी हो सकता है। हमने देखा कि जो चीज़ें सेंस नहीं बनाती बार्सिलोना एक्चुअली वही कर जाती है कभी कभार, ठीक है। तो कुछ नहीं कह सकते अभी ये है कि आज मतलब अभी हफ्ता 8-10 दिन है अभी ट्रांसफर विंडो में, 1 डेज तो है कम से कम। सो लेट्स सी, अभी 24 को सैटरडे को हमारा मैच है एथलेटिक बिलबाओ के साथ। उसकी मैच प्रीव्यू में हम दोबारा मिलेंगे, मैच रिव्यू में दोबारा मिलेंगे। उसमें उस टाइम तक अगर कोई कंक्रीट न्यूज़ हुई तो आई विल प्रोवाइड यू एन अपडेट, और अगर नहीं हुई तो बस फिर यही है बॉयज़ मेरी तरफ से अभी तक। और आवेश के तुम सब लोग ठीक ठाक हो गए, और अगर नहीं भी हो तो ये वीडियो देखने के बाद हो गए काफ़ी हद तक, और अगर हो गए हो तो सब्सक्राइब करके जाओ इस चैनल को। और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि है मैच रिव्यू एथलेटिक बिलबाओ का। सी यू, हस्ता ला विस्ता, बाय बाय।